दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं सादतपुर करावल नगर में रहता हूँ। आज 6 सवा 6 बजे के करीब मैं अपनी दुकान पर अंडे रखे हुए थे। 10-12 ट्रे हैं। मैं उन्हें लेने के लिए दुकान पहुँचा और मैं जैसी दुकान खोल कर अंदर गया ही था। मैंने चलो काफ़ी देर कल से मैंने दुकान नहीं खोली थी, मैंने झाड़ू मार देता हूँ, इतने मैंने बेटे को फ़ोन कर दिया था कि स्कूटी लेकर आ जाए। अब वो जैसी मैंने झाड़ू मारी उससे मेरी थोड़ी सी है ना वो नाक चल गई और मैं मास्क एक तरफ काउंटर पे रख दिया। और जैसी रखकर मैंने जैसी है ना कुर्सी पे बैठा ही था, तभी हमारे खजूरी थाने के ये सत्येंद्र जी हैं कांस्टेबल, ये हमारे और इनके साथ एक और थे, ये आए। इन्होंने वीडियो बनाई और कहा कि तुमने ना तो मास्क लगा रखा है, दुकान क्यों खोली। मैंने कहा जी दुकान इस खोली नहीं, मैं दुकान से अंडे ले जाने के लिए आया हूँ और बेटा मेरा अभी स्कूटी लेकर आ रहा है। कह रहे नहीं, आपने दुकान गलत खोली है इसलिए आपका चालान होगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मिन्नत की कि सर वैसे मेरी दुकान में रिपेयरिंग बिजली के की दुकान है और अंडे वगैरह है, मैं दुकानें खोली नहीं है, मेरे दुकान पे कोई कस्टमर नहीं था और मैं सिर्फ अंडे लेने गया था। मगर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने हाथ जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट करी, मगर उसने नहीं माना। सत्येंद्र जी ने मानी नहीं कि नहीं पैसे देने ही पड़ेंगे। और वो मैंने अपनी वाइफ को बुला लिया, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी मगर नहीं माने, उनकी भी बात नहीं मानी। हाथ जोड़े, पैर तक पकड़ने को तैयार हो गए। 2000 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू होती है हम लोगों के लिए। पहली 1 साल से लॉकडाउन की वजह से हमारे काम का इतना सत्यानाश हो रखा, काम है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चल रही है हमारी। मगर उन्होंने नहीं माना तो ज़बरदस्ती उन्होंने चालान कर दिया। जो चालान भी क्या है, मेरी दुकान से 800 मीटर दूर बघेल चौक है, वहाँ पर मेरा लिख दिया गया है, ये देखो ये चालान, इसमें लिख दिया है कि मैंने मास्क नहीं लगा रखे पब्लिक प्लेस में और बघेल चौक पे मेरा ये चालान किया है, जबकि मैं अपनी दुकान में था। मेरा ये झूठा चालान गलत बना दिया। मैंने जब चालान कर दिया, मैंने इनसे पूछा कि भाई मैं दुकान में हूं तो आपने मेरी दुकान का क्यों नहीं किया, दुकान के अंदर का लिखना था ना, ये जो प्लेस ऑफ ऑफेंस का है। कहता है मैं ज़्यादा है ना कानून दिखाएगा ना, थाने ले जाके तेरी ऐसे है ना डंडों से मारूंगा, तुझे पता चल जाएगा कानून क्या है। सर इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती है ना 2000 रुपये लेकर चले गए। ये चालान मेरा झूठा चालान बनाया, जबकि मैं अपनी दुकान पे अंडे लेने गया था। कहीं कोई नियम में ऐसा नहीं है, नियम हो या ना हो, इतना सख्त नियम नहीं है कि है ना हम अपना सामान के नुकसान को वहाँ बेचने नहीं गया, अपना नुकसान बचाने के लिए हम घर पे लाने के लिए गए थे। और आज कल के अखबार में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम अपनी दुकान नहीं खोल सकते। उसमें लिखा है सिर्फ कौन सी चीजें बंद है, मॉल, जिम, स्पा एंड ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, ये परमानेंट बंद रहेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाएं क्या होती हैं? अंडा खाने की चीज नहीं है। मैं फिर भी दुकान खोल के नहीं रखी हुई थी, मैं शाम को 6 बजे दुकान पर सामान ले, अंडे की ट्रे घर पे लाने के लिए गया था। और झाड़ू लगा के जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा, तुरंत इन्होंने अंदर दुकान पे आए, इन्होंने वीडियो बना ली और फिर मेरे से कि जी तू अगर पैसे नहीं देता मैं तेरे खिलाफ है ना कानूनी वो कोरोना के तहत 4-5 ऐसे धाराएं लगा दूंगा कि तेरे को 25-30 हजार रुपये तो वो और जेल अलग से होगी। मैं डर गया। जब चालान देखा बाद में, जब इन्होंने चालान काट के मेरे को ये दिया, तो उसमें देख रहा हूँ कि मेरी दुकान की बजाय बघेल चौक का लिख दिया, जबकि ये गलत है। मेरी दुकान में था तो मेरे दुकान का लिखना था कि मैं दुकान में क्या कर रहा था। अगर मेरा इस तरह का चालान बनता था तो बनना चाहिए, वो काटना चाहिए था, मगर इन्होंने गलत जगह का वो करके और है ना मेरा ये चालान कर दिया है। और मैं इनकी फैमिलियों से पूछना चाहता हूं, विकास दुबे ने जो पुलिस वालों के गोलियों से मारा था वो क्या गलत मारा था? ये लोग बिना बात के, क्या केजरीवाल ने कहा है
कि अगर कोई सामान ले रहा है या कोई थूक रहा है, उस समय अगर वो मास्क हटा ले तो उसका चालान कर दो। क्या मोदी जी ने कहा है? कौन से मैंने इनसे यही पूछ लिया कि आप मुझे नियम और धाराएं के है ना कागज दे दो ताकि मैं आगे से ध्यान है। और वो कहता है कि है ना मैं तेरे को कागज थाने में दूंगा, तो थाने चल। मुझे घसीट के ले जाने के लिए लगा ना, जैसी मैं उधर से भाग लिया। और मैं डर के क्यों, ये चालान भी भुगता और मुझे अंदर भी बंद कर रहा था। इनके घर सत्येंद्र जी और खजूरी थाने में सबसे ज्यादा अति मची हुई है। ये कंप्लेंट लिखवाने जाओ तो उल्टा बंदे को ही है ना थाने में बैठा लेते, मारते अलग है। मैंने 10 कंप्लेंट डाल रखी है, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते ये पुलिस वाले। चोर चोर मुसेरे भाई हैं। सत्येंद्र जी के माँ बाप बहन बेटी ये पूछे सत्येंद्र से, क्या पुलिस वालों को ये अधिकार दे दिए कि है ना ऐसे बिना बात के? अरे लॉकडाउन लगाया है ना, कि अब का लगा है? आज का ही तो लगा हुआ है। अरे आप हमें वार्निंग दो कि अगर दुकान खोलोगे आगे से तो है ना हम तुम्हारे को चालान कर देंगे। अगर मैं जबरदस्ती दुकान खोलूं, जबरदस्ती मास्क हटा के कहीं घूमूं, तो आप मेरा चालान करने के हकदार हो। ऐसा नहीं है कि है ना आपने जबरदस्ती है ना, हमने अपना सामान भी नहीं निकाल सकते दुकान में से। कोई कस्टमर नहीं, अगर मैं सामान बेचते हुए पकड़ा जाता तो है ना तब मानता कि है ना मैं दुकान में दुकानदारी कर रहा था और वो इलीगल था। तो भाइयों सभी लोगों से मैं गुजारिश है कि है ना ये सत्येंद्र है पुलिस वाला, कहता है जो तेरे बस के वो कर ले, कहीं भी कुछ भी कर ले। और इसने ये झूठा है ना चालान मेरा बनाया हुआ है, गलत चालान बनाया हुआ है। मैंने इसके लिए बोला तो उल्टा मेरे साथ ही है ना मारने को तैयार हो गया। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को आगे जितना ज्यादा शेयर हो सके शेयर करना। गरीबों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं ये खजूरी थाने में, खास तौर पे इनकी हिम्मत नहीं होती कि है ना उधर खजूरी की उधर राम हर्ष कौन सी कॉलोनी है, खजूरी थाने के पास पीछे मुसलमानों की बस्ती है पूरी। इनकी हिम्मत नहीं जो वहां पे जाकर कुछ भी एक पत्ता भी हिला दें। हम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैंने ऊपर से अपने अधिकारियों से बोल के भी किया मगर इसने एक नहीं सुनी। इस तरह से लोगों को लूट कर है ना देश का खजाना भरेंगे। आए दिन पुलिस वालों के साथ मारपीट की कहानियां सुन रहे हो। वो यही कारण है कि जब है ना ये बिना शरीफों के साथ में इस तरह का अत्याचार करेंगे तो लोगों का सब्र का बांध टूट जाएगा। अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आपने पढ़ा था कि वो उत्तम नगर साइड में विष्णु गार्डन में पुलिस वाले वही उगाई, इनकी तनख्वाह 1000 लाख लाख रुपए होने के बाद भी, और जो फेरी वाले जो बाजार चलते हैं उनमें से उगाई करने के बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता है। जबरदस्ती मेरा ये चालान किया है, कोई वजह नहीं है, कोई कारण। मैंने अभी अखबार में न्यूज उसमें यूट्यूब वगैरह पे है ना न्यूज़पेपर जो पिछले देखे हैं उनमें एक जगह लिखा हुआ कोई स्वास्थ्य अधिकारी ने ये आदेश नहीं दिया कि है ना कार में बैठकर मास्क लगाना ही जरूरी है। घर में 24 घंटे मास्क लगा सकते हो। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है क्या वो थोड़ी देर के लिए मास्क नहीं हटा सकता? जैसे हटाए और तुरंत है ना वीडियो बना ले तो ये गलत नहीं है? अरे किसी को है ना दिक्कत है उसको बोल दे भाई या तो लगा लो या घर बैठो, और नहीं तो है ना हम चालान काट देंगे। कम से कम किसी को वार्निंग तो दो। ये तो तुगलकी फरमान बना दिया इन्होंने। देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ इन लोगों ने। इनके खिलाफ कंप्लेंट डालो, ऊपर तक कोई सुनने को तैयार नहीं। ये लोग इनके ऊपर ऑफिसर क्या नाम है, सीलमपुर के पास में इनका ऑफिस है, कमिश्नर।
वहां पे कंप्लेन करी, पहले मेरे साथ मैं कंप्लेन लिखवाने गया तो एसएचओ ने मेरे को ही मारना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ कंप्लेन की, कोई कार्रवाई नहीं की। उनको प्रूफ दिख दिया, सब कुछ दिखा दिया, फटे हुए कपड़े दिखा दिए, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इधर खजूरी थाने में कंप्लेंट लिखवाने में भी डर लगता है, हमें कुछ भी होता है हम मजबूरी में जा नहीं पाते। मैं भाइयों आप लोगों से इल्तिजा है, ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को आगे है ना सेंड करें और शेयर करें। और इनके ये सतेंद्र है, इसके घर तक जरूर जानी चाहिए ये वीडियो। उसकी बेटी बेटा, उसके माँ बहन, उनको पता लगना चाहिए किसी के साथ में अन्याय करने वाले को कितना वो होता है दर्द। और ये बद्दुआएं हैं उस फैमिली को, पूरी बद्दुआएं हैं। जैसे मेरा दिल दुखाकर है ना, मेरी मेहनत की कमाई इस व्यक्ति ने जिस तरह से मेरी मेहनत की कमाई जबरदस्ती मूड के लेकर गया है, परमात्मा से मेरी तरफ से बद्दुआएं हैं। भोगोगे आप, पूरी फैमिली भोगोगे। जिस दिन कोई कांड हो जाएगा तब ध्यान करना मेरी इस वीडियो को, मेरी बद्दुआएं उस समय याद आएंगी तुम्हें। नहीं तो इस व्यक्ति को सुधार दो। पुलिस की वर्दी की इतनी बेइज्जती ना करें कि है ना लोग इसकी इंसल्ट करने लग जाएं, इनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दें। जय भीम, जय भारत।